नगर परिषद चुनाव 2026 के परिणामों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। 2 चरणों में चली मतगणना के बाद अध्यक्ष पद की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में अनिल उरांव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पवन एक्का को 786 मतों के अंतर से पराजित कर शानदार जीत दर्ज की है। प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रथम चक्र में अनिल उरांव को 30,533 मत और द्वितीय चक्र में 6,198 मत मिले। कुल 9,731 मतों के साथ वे शीर्ष पर रहे। वहीं पवन एक्का को कुल 8,922 मत प्राप्त हुए। पहले चक्र में बढ़त लेने के बावजूद वे दूसरे चक्र में पिछड़ गए। अन्य उम्मीदवारों का प्रदर्शन: बालमुकुंद लोहरा 2,990 मत, संतोष उरांव 2,086 मत, विशाल डुंगडुंग 1,547 मत, राजेंद्र लोहरा 295 मत, लक्ष्मी नारायण भगत 214 मत, विलियम कुजूर 695 मत, सतीश रंजन उरांव 499 मत, संजय टोपो 409 मत। मतदान आंकड़े: कुल 29,604 मत डाले गए। इनमें से 27,411 मत वैध पाए गए, जबकि 2,193 मत रद्द घोषित किए गए। जीत की आधिकारिक घोषणा के बाद अनिल उरांव के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोलन गाड़ों और नारों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला। अब आगे जानते हैं पत्रकार राहुल कौशल के साथ मतदाताओं की प्रतिक्रिया। इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ के लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। न्यूज़ का लाइव, मैं हूँ राहुल कौशल लोहरदगा से। नगर परिषद के चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार भाजपा समर्थित उम्मीदवार अनिल उरांव की भारी मतों से जीत हुई है, ऐसी सूचना भी आ रही है। आधिकारिक पुष्टि भी बाकी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होने से पहले ही आप देख सकते हैं उनके समर्थकों का हुजूम किस तरह से है। आप देखिए कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा हुआ है, बावजूद जी से बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? देखिए, हमारे सनातन की जीत है और यहाँ अनिल उरांव इस लायक थे और जीते, और सभी लोहरदगा वासियों को उनका आशीर्वाद लगा। और हम तो चाहते हैं कि सभी को जिस तरह का अभिवादन किए थे, जिस तरह से भरोसा विश्वास से उनको लोग लाया है, उस तरह का सेवा दे, ये अपेक्षा उनसे। आपकी इच्छा है कि लोहरदगा भगवामय हो जाए? एकदम है। सरना सनातन की जीत है और इसमें हम लोग निस्वार्थ भाव से लग करके अनिल उरांव को जितवाने का काम किए हैं। और ये जीत जो है भाजपा के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि हर जगह से हम लोग को निराशा मिल रही थी झारखंड में, और ये जीत हम लोग को बूस्ट करेगी। और अनिल उरांव को बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। आज फिर से लोहरदगा भगवा देंगे, रंगेगा। जय श्री राम। पूरा लोहरदगा भगवा मैं कर देंगे। जय जय श्री राम। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, जनता का आशीर्वाद मिला, बहुत बढ़िया। धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके समर्थन में आज पूरा सरना सनातन एकजुट होकर समर्पित भाव से उन्हें अपने वोट से उन्हें विजयी बनाए हैं। और हम यही कहेंगे कि इसी तरह से अपने सरना सनातन को बचाते हुए हर समय विजय घोषित करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे और एकता को बनाए रखेंगे। एकता में ही दम है। नाम मेरा हुआ प्रदीप साहू, जय श्री राम समिति महामंत्री। इलेक्शन थी, ये सच्चाई की विजय हुई है। यहाँ के जनता ने भरपूर प्यार दिया है अनिल उरांव जी को। और अनिल उरांव जी एक ऐसे प्रत्याशी थे जो कि नीचे स्तर से बेचारे उठ करके उनको जो मौका मिला, बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया, पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बना करके, और जो जनता ने उनको प्यार दिया, ये बहुत ही अच्छा प्यार है। ये बहुत अच्छे मतों से उन्होंने विजय हासिल किया है। ये आने वाले समय के लिए ये पॉजिटिवनेस दे रहे हैं और ये लोहरदगा का विकास होगा, ये तय है। कहना है कि सारे प्रत्याशी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत सारा जितना हिम्मत हुआ आपने लगाया, मगर जितने भी जीते प्रत्याशी है सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है और जीत गए हैं, उनको मैं बधाई देती हूँ। और वो अपना काम नगर के लिए अच्छा से करे। कहाँ कमजोरी रह गई थी जो बालमुकुंद लोहरा जो आपके समर्थित उम्मीदवार थे जो हार गए? अब
इसमें वो तो समीक्षा बैठक होगा तभी पता चलेगा कि कहाँ पर हम लोग का कमजोर। ऐसा भी लग रहा था कि बालमुकुंद जी सिर्फ एक पक्ष की ओर ही जा रहे थे, ऐसे लोगों का बोलना है, इसमें कितना आप सहमत हैं? अब देखिए हम लोग तो सबको लेके चलना है, लेकिन वो अब उनका घूमना था, वो कहाँ घूमे क्या किया, हम लोग तो सबके पास गए। सत्य सनातन की जीत हुई है, ये केवल प्रत्याशी की जीत नहीं है, पूरे लोहरदगा वासी की जीत हुई है और विकास की जीत हुई है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कांग्रेस जो है एपीएसटी के मामले में मोदी जी को घेरना चाहती है। लोगों ने बता दिया कि भटकेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, हमारा ध्येय, हमारा कर्म केवल भाजपा है, क्योंकि भाजपा राम बना है और जो राम बना है हम लोग लाएंगे। ये राम की जीत है और सनातन धर्म की जय के साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं सब लोग भगवा गुलाल से नहा रहे हैं लोग और पटाखे फूट रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। नेता हो तो अनिल उरांव जैसा उरांव जैसा। हम अनिल उरांव के जीत में हम ये पूरे लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी मतदाता है मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। और ये जीत है अनिल उरांव की जीत है और सर्व सनातन की। जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड का राजनीति में नया बदलाव है। कुछ भी झारखंड का राजनीति का स्टार्ट लोहरदगा से होता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अच्छा हवा थी, लेकिन मेरा नाम हुआ विकास सोनी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर अनिल उरांव जी का जो है एक बैग मत आया 18, 19 और 22 नंबर का जब पोलिंग खुला, उसके बाद अनिल उरांव के पक्ष में वोट आई, जिससे उनकी विजय प्राप्त हुआ। बीजेपी की जीत से हम लोग यहाँ पास अनिल उरांव की जीत के साथ ही यहाँ आतिशबाजी हो रही है, जोरदार आतिशबाजी के बीच हमारे पास कुछ समर्थक भी खड़े हैं और इनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है अनिल उरांव की जीत में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। अभी ये किसका जीत माना जा रहा है? ये जीत माना जा रहा है आरएसएस का। आरएसएस का काहे के लिए टीवी के माध्यम से सुना गया था कि कांग्रेस और ठीक है ये चुनाव दल के आधार पर आरएसएस नहीं थी, लेकिन आरएसएस को बोला था कि लोहरदगा दुश्मन आरएसएस दुश्मन। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो सेवा का काम करती है। अच्छा अनुभव हो रहा है। लोहरदगा का माहौल पूरा भक्तिमय ये भगवामय हो गया है। पूरा लोहरदगा भगवामय हो गया, पूरा लोहरदगा भगवामय हो गया है और अनिल उरांव की जीत से हम सभी में बहुत खुशी है। पूरे लोहरदगा वासी खुश हैं। पूरा लोहरदगा अनिल उरांव जी है बीजेपी से, वो बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, ना कि आरएसएस चुनाव लड़ रही थी। लेकिन किसी के माध्यम से बोला गया कि आरएसएस लोहरदगा के दुश्मन है। आरएसएस लोहरदगा के दुश्मन नहीं है। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो सेवा भाव काम करती है और आरएसएस ऐसा संगठन किसी का ना धर्म के आधार पर सेवा नहीं करती है, वो सभी धर्म के लिए आरएसएस। और उसका भी असर हुआ कि अनिल उरांव को लोग खुल के सपोर्ट किए और अनिल उरांव विजय हुए। मतलब आपका कहना है कि ना ऐसा वक्तव्य आता ना अनिल उरांव की जीत होती? क्या ऐसा वो लोग का वक्तव्य हुआ, हम लोगों को एकजुट करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। चंदन अग्रवाल जी है, बताइए कैसा लग रहा है? ये जीत एक भगवा की जीत है और लोहरदगा के उम्मीदों की जीत है। ये अनिल की जीत नहीं, हर एक सनातन सर्व सनातन के लोगों के दिल में बसा प्यार और उसकी उम्मीदों का जीत है। कोई एक व्यक्ति किसी को हरा जिता नहीं सकता है। आज पूरा सनातन समाज एकजुट हुआ और वो एकजुटता का परिणाम है कि जहाँ कांग्रेस की सांसद थी, जहाँ कांग्रेस की विधायक थी, अब नगर परिषद में हमारा भाजपा का अध्यक्ष बैठेगा। अब आगे भी हम लोग जीतेंगे और सर्व सनातन एक है। ये संदेश पूरा लोहरदगा में जाना चाहिए, पूरा भारत में जाना चाहिए कि सर्व सनातन मिल करके इस चुनाव को जिताया है। 10 प्रत्याशी खड़े थे, 9 कर रहे थे काम, आखिर में जीत हुई हमारी, अध्यक्ष पद में जीते हमारे अनिल उरांव। इस समय आपको भाजपा के समर्थित उम्मीदवार अनिल उरांव जी की जीत दर्ज हुई है। जायजा लेने के लिए हम इस समय आज पूरे लोहरदगा के जनता को बधाई देना चाहता हूँ। ये जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार अनिल उरांव बात करेगा।
अब उमड़ चुका है। ये लोग जो है सो कुछ यात्रा में, विजय की यात्रा में जो है सो निकले हैं इस समय, लेकिन विजय जुलूस बाद में निकाली जाएगी। आप देखिए कि उनके समर्थित मतदाताओं के द्वारा जो है सो किस तरह से ये जनसैलाब उमड़ा है कि लोहरदगा में सरना सनातन की जीत हुई है। हम आपको चैनल का लोहरदगा वासियों को, सभी को, हमारे जय श्री राम समिति की ओर से सभी को जय श्री राम। हमें बहुत खुशी है कि अनिल उरांव हमारे लोहरदगा में हमारे मान सम्मान बीजेपी के रखे और बढ़िया से काम करे, और बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं। अब लगता है कि लोहरदगा में विकास की गंगा बहेगी। लोहरदगा में विकास गंगा बहेगी। चलिए हमारे इसके साथ 3 दिन घूमे पूरा रोड में अनिल साथ, हाँ, पूरा साथ हाथ मिला के चले और साथ चले हैं। तो इसका मतलब है कि आप सरना सनातन की जीत पे